हेलो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना। एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना। बट अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में वैल्यू इंजीनियरिंग का क्या संबंध? तो बहुत कुछ संबंध है। वैल्यू इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द मिनिमाइजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी एंड सेफ्टी। यानी कि क्वालिटी भी देखनी है, सेफ्टी भी देखनी है। स्ट्रक्चर के केस में सेफ्टी देखनी है हमें, क्वालिटी तो देखनी ही है। क्वालिटी जो साइट इंजीनियर है वो देखेगा क्वालिटी, बट हमारा काम क्या है? सेफ्टी देखना। सेफ्टी रहते हुए बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम से कम कैसे किया जाए, उसको बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भाषा में। तो अभी हमने जो प्रोजेक्ट लिया था वो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियर कट क्या कहा था कि आपने कॉलम का साइज इतना इतना लेना है, बीम का साइज इतना इतना लेना है, बस। कंक्रीट ग्रेड ये तो ठीक है, बट ये दो जो क्राइटेरियाज थी वो वैल्यू इंजीनियरिंग पे इफेक्ट करती है ज़्यादा, खास करके। कैसे? तो ये हमारा सेंटर लाइन प्लान था। उन्होंने कहा कॉलम इतने इतने साइज का ले लो, हमने ले लिया। उन्होंने कहा बीम इतना इतना साइज का ले लो, हमने ले लिया। बट क्या ये सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक ही साइज के सभी कॉलम या सभी बीम नहीं रहते। एज पर देयर फंक्शन, एज पर देयर लोकेशन, देयर वैल्यूज, देयर साइजेस हैज बीन चेंज्ड। तो ये हमें डिसाइड करना है। ऐसा इसका कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, इसका साइज इतना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो उसके ऊपर आने वाला लोड कितना है, उसका लोकेशन कहाँ है, कॉर्नर पे है या मिडल पे है, उसके कितने, उस कॉलम पे कितने सारे बीम रेस्ट हो रहे हैं, या फिर किसी बीम में कोई दूसरा सेकेंडरी बीम आ रहा है या रेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इस तरह से वैल्यू इंजीनियरिंग हमें खुद ने इकोनॉमिकल डिजाइन की तरफ हमारा डिजाइन लेके जाना है। कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने बोला, यूज द मिनिमम साइजेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स। स्ट्रक्चरल मेंबर्स जितने भी सारे हमने डिजाइन किए, तो उन सब का साइजेस जो है वो जितना हो सके मिनिमम रखना, बट मिनिमम इतना भी नहीं रखना कि उसकी सेफ्टी डिस्टर्ब हो। सेफ्टी को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, वो प्रायोरिटी सेफ्टी है हमारी। इकोनॉमी इज सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। डिक्रीज द वेट ऑफ बिल्डिंग एज मच एज पॉसिबल। देखो कैसा है, जब भी सिस्मिक फोर्सेस एक्ट होते हैं तो बिल्डिंग का वेट कितना है उसके ऊपर काफ़ी सारे चीज़ें निर्भर करती है। तो जितना हो सके बिल्डिंग को डक्टिलिटी देना है, ना कि रिजिडिटी देना है। रिजिडिटी कब आएगी? जब उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा तभी रिजिडिटी आएगी। तो बिल्डिंग का वेट जो है वो जितना हो सके कम करना है। अब कैसे कम करने का? तो एक बहुत ही आसान इंजीनियरिंग एफर्ट है। हर बिल्डिंग में वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है। वो वॉल जो है वो सॉइल ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स जो रहती है, ब्रिक वॉल रहती है, और वो जो ब्रिक्स है वो जनरली सॉइल की बनाई हुई रहती है या फिर फ्लाई ऐश की रहती है ब्रिक। बट उस केस में बिल्डिंग का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रिक का वेट ही काफ़ी ज़्यादा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ये बिल्डिंग का ब्रिक का स्टैंडर्ड वेट है, यूनिट वेट। तो उसकी जगह पे हमने AAC, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स अगर यूज किए तो वो 50% कम हो जाता है उसका लोड। उसका जो लोड है वो 50% कम हो जाता है। इसलिए हमने सामने वाले से, बिल्डर से या फिर हाउस ओनर से उनको सजेस्ट करना है ये कि आप ऐसा ऐसा कंक्रीट ब्लॉक्स है वो आप बांधकाम के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं रहता है। वो अभी भी यही मान के ही जा रहे हैं कि नहीं नहीं, ब्रिक बहुत ही मजबूत है और ब्रिक का अगर कंस्ट्रक्शन किया तो फिर हमें पूरी तरह से सेफ्टी मिलेगी। बट वैसा नहीं है, उनको सजेस्ट करना है, उनको कई सारे वीडियोस है वो दिखाने हैं, कंपैरिजन बिटवीन सॉइल ब्रिक एंड AAC, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। ऐसे कंपैरिजन के कई सारे वीडियो भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक और लिफ्ट, ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि उनका वेट मैक्सिमम रहता है। तो वो आर्किटेक्ट से कोऑर्डिनेशन करके उसका वेट जितना हो सके उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उनका वेट रखना है, उतना ही उनका साइज रखना है। उसके बाद आर्किटेक्ट को रिक्वेस्ट करना है कि सिंपल प्लानिंग करे वो, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्ट्रक्चर की अवॉइड करें। उसके बाद फिर जो ग्रेटर स्पैन है बिटवीन द टू कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, वो भी कम से कम हो सके उतने रखने हैं, यानी कि नॉट मोर देन 4.5 मीटर। 4.5 मीटर से ज़्यादा के जो स्पैन है वो अवॉइड करने हैं। उसके बाद डिटेलिंग करते वक्त पे एक्चुअल रिबार एरिया जो आया है उसके हिसाब से स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, ज़्यादा स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। सॉइल टेस्टिंग करना है फाउंडेशन डिज़ाइन करते वक्त पे, और वेरियस स्टैंडर्ड जो है वो प्रेफर करने हैं। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के ट्रिक्स जो वैल्यू इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इकोनॉमिकल डिज़ाइन हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें भी अपॉइंट करें एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर करके। नहीं तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन दे दिया, वो एकदम से हेवी डिज़ाइनिंग हो और वो अगले टाइम पे हमारे पास आए ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, थैंक यू।